हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग फोकस करेंगे एरे के ऊपर। एरे बहुत इंपॉर्टेंट है पीएचपी में और बहुत सी जगह पे यूज़ भी होगा इन फ्यूचर। तो एरे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं। दो टाइप के एरे हम देखेंगे, एक सिंपल एरे, एक होगा एसोसिएटिव एरे। तो दोनों के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो एरे के लिए हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एरे ऑफ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल, एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं एरे। तो यहाँ पर मैं ले लिया एक एरे 1 सपोज, ये मेरा वेरिएबल है। अब इसको हम एरे डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने बताया कि कोई भी वेरिएबल का जिस टाइप का वैल्यू पास करोगे उसका टाइप ले लेता है। अब ये नॉर्मल वेरिएबल है, $A1 एक नॉर्मल वेरिएबल है। लेकिन अब ये एरे कब बनेगा, जब हम इसको वैल्यू इस तरह पास करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, तो उसमें अलग अलग वैल्यूज पास होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एरे बना रहा हूँ एनिमल्स। तो एनिमल्स में सपोज मैंने डाल दिया नाम यहाँ पर से एलिफेंट, तो दूसरा एलिमेंट हमने डाल दिया लायन, दूसरा एनिमल हमने डाल दिया टाइगर, चौथा एलिमेंट हम डाल देते हैं इसमें। तो इस तरह के हमने एलिमेंट्स डाल दिए इसमें। तो ये हो गया एक एरे ऑफ एनिमल्स। अब एरे में सबको पता है कि एरे के अंदर जो है एलिमेंट्स है वो रिफर होती है उसकी इंडेक्स वैल्यू से। तो पहला एलिमेंट बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स होता है, फिर 1 2 3। तो इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है एरे की। तो अगर मुझे कोई भी एलिमेंट प्रिंट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एको करना है कोई भी एलिमेंट, तो एरे A1 उसका मुझे इंडेक्स वैल्यू, उसको मैं इंडेक्स वैल्यू से रिफर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इंडेक्स वैल्यू 0 यानी फर्स्ट एलिमेंट में प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एरे A1 का पहला एलिमेंट दैट इज़ 0th एलिमेंट इज ऑलवेज इंडेक्स वैल्यू 0 होती है उसकी, और उसको हमको प्रिंट करना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर एलिफेंट इज प्रिंटेड। ओके, सो नाउ इसी तरह आप कोई भी एलिमेंट देखो, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू प्रिंट थर्ड एलिमेंट, तो आप 4th एलिमेंट आप जो यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू इस तरह डालना होगा आपको। तो आपको देखोगे आपका वैल्यू क्या होगा। सो ये एरे, तो इस तरह आप प्रिंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ है कि आपको अगर सभी एलिमेंट एक साथ प्रिंट करना है, जितने भी एलिमेंट्स है आपके एरे A1 के अंदर, तो आप उसको यूजिंग फॉर लूप भी प्रिंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर ईच। तो फॉर ईच जैसे हमने लास्ट टाइम में फॉर स्टडी किया था फॉर लूप, अभी इस बार हम फॉर ईच और उसका यूज़ यहाँ पर कैसे होगा हम वो देखेंगे। तो फॉर ईच, तो फॉर ईच और अंदर हम लोग कंडीशन डालेंगे फॉर $A1 यानी हर एक एलिमेंट इन A1। तो फॉर ईच $A1 एज, अब हम उसको रिफर करेंगे की और वैल्यू से, मतलब दो वेरिएबल लेंगे। वैसे तो हम वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं की ले रहा हूँ। और दूसरा क्या है, उसको हम वैल्यू, उसकी वैल्यू, यानी यहाँ पर की मतलब होता है उसका इंडेक्स और वैल्यू होती है उसका मतलब एलिमेंट का वैल्यू। तो यहाँ पर इंडेक्स 0 है, वैल्यू की उसकी 0 है, और वैल्यू क्या है, एलिफेंट है। तो यहाँ पर की वैल्यू पैर हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर की इसका 0 है और वैल्यू क्या है। तो दिस वे फॉर ईच A1 एज की वैल्यू पैर हमने यूज़ किया। और फिर हम क्या करेंगे, उसकी बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। एको क्या कर देंगे, $की। तो हम पहले उसका इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करेंगे, ठीक है, की। और उसके बाद फिर हम लोग प्रिंट करेंगे उसका वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर की और वैल्यू प्रिंट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक दे देंगे। तो ब्रेक तो आप अंदर, ठीक है, स्ट्रिंग है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी ब्रेक दे सकते हो। ब्रेक दे दोगे तो आप देखोगे कि जितने भी की और वैल्यू पेयर है, यानी की, इंडेक्स और वैल्यू, ये सब एक साथ प्रिंट हो जाएंगे फॉर ईच यूज़ करके। तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पर रिफ्रेश करोगे, क्या देखोगे, तो सॉरी मैं पहला वाला स्टेटमेंट निकाल देता हूँ। तो आप देखोगे ये सब वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। तो ये की है 0 और इसकी वैल्यू, की वैल्यू पेयर। तो फॉर ईच यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एरे के एलिमेंट को एक एक करके आइटरेट करके हम एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर ईच A1 हैज़ की वैल्यू पेयर। दिस इज़ वन वे ऑफ डिक्लेयरिंग द एरे। अनदर वे ऑफ डिक्लेयरिंग एरे, एक तरीका है हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट्स टेक अनदर एरे से A2। So let's have an array A2 this time is equal to array।
तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक एरे वेरिएबल करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं एरे। तो $A2 इज इक्वल टू एरे ऑफ सम एलिमेंट। सपोज इस बार हम देते हैं बर्ड्स के नाम, तो हम इस बार देते हैं बर्ड्स के नाम स्पैरो, देते हैं पीकॉक, ईगल, आउल। तो हमने इस बार एक एरे बना दिया और इस बार यूज़ किया हमने कीवर्ड स्पेसिफिकली एरे। एरे स्पेसिफाई, ये एरे कीवर्ड स्पेसिफाई कर देगा कि यहाँ पर A2 क्या है, हमारा एक एरे वेरिएबल है। यहाँ पर हमने एंगुलर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया था इसलिए ये एरे हो गया था, लेकिन यहाँ पर हमने एरे कीवर्ड यूज़ किया है और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट यूज़ किया है। तो ये अभी इस बार एरे बनेगा, लेकिन अनदर वे। तो अभी इसको भी उसी तरह प्रिंट करते हैं जैसे हम पहले वाले को प्रिंट किया थे, फॉर ईच यूज़ करते। तो फॉर ईच, अब यहाँ पर क्या है, सब लाइन में डायरेक्टली आपको फॉर ईच अगर आप करेंगे तो ऑलरेडी ये सब दे देता है, तो आपको टाइम बच जाता है टाइप करने का। तो यहाँ पर देखोगे आप फॉर ईच, अभी ये वेरिएबल हमने A2 यूज़ किया, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या होगा A2। तो यहाँ पर फॉर ईच A2 एज की वैल्यू पेयर, आपको क्या करना है, सिंपली की वैल्यू यहाँ पर आपको प्रिंट कर देनी है। तो यहाँ पर आप प्रिंट कर दोगे तो आपको सेम आउटपुट, मतलब इस बार आपको दूसरे एरे का आउटपुट मिल जाएगा। तो देखोगे यहाँ पर अगेन स्पैरो, पीकॉक, ईगल एंड आउल। तो दिस इज अनदर वे ऑफ डिक्लेयरिंग एरे एंड प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ एरे अलॉन्ग विथ इंडेक्स। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको की वैल्यू हमेशा प्रिंट ही करना है, की वैल्यू प्रिंट करो चाहे मत करो, उसको यूज़ भी करना ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्टली अगर इस तरह भी लिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर सपोज दैट इसको इस तरह भी लिखा, अपने वैल्यू सिर्फ प्रिंट की आपको चाहिए नहीं, दोनों में से सिर्फ आपको वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आपको की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। तो ऐसे भी चलता है। तो अगर यहाँ पर सिर्फ आप क्या यूज़ कर रहे हो, फॉर ईच A2 एज वैल्यू, और सिर्फ वैल्यू प्रिंट करो, कि आपने यूज़ भी नहीं किया तो वो भी चलेगा, आपको आउटपुट आएगा। लेकिन अभी आपको इंडेक्स भी चाहिए, तो आप की है, देखो यहाँ पर स्पैरो, पीकॉक, ईगल है, तो आप देखोगे आपको वैल्यू जो है प्रिंट हो रही है ये विदाउट की, विदाउट इंडेक्स। ओके, तो दिस वॉज अबाउट योर फॉर लूप, सॉरी अबाउट योर एरे सेकेंड मेथड। अब जो है थर्ड इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एरे है। सबसे इंपॉर्टेंट इन द सेंस क्या है कि फ्यूचर में मतलब जब भी हम एडवांस लेवल पे काम करते हैं तो हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे। डेटाबेस में जब काम करते हैं तो हमें क्या होता है कि हमें जब भी कोई डेटा फेच करना होता है डेटाबेस में से, कोई रिकॉर्ड फेच करना होता है, तो हम सिर्फ रिकॉर्ड की वैल्यू नहीं फेच करते, हम रिकॉर्ड की वैल्यू के साथ उसका कॉलम भी फेच करते हैं, कॉलम का नाम भी फेच करते हैं। तो सिर्फ वैल्यू नहीं, उसके साथ उसका जो एसोसिएटेड कॉलम रहता है उसको भी हमें फेच करना होता है। तो यहाँ पर मैंने कीवर्ड यूज़ किया है एसोसिएटेड। तो यहाँ पर एक अलग टाइप का एरे है जिसको हम लोग एसोसिएटिव एरे बोलेंगे। तो एसोसिएटिव एरे का एग्जांपल मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अगेन फॉरवर्ड स्लैश कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, मैंने सबको कमेंट कर दिया यहाँ पर, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ये कमेंट हो गया। अब हम क्या यूज़ करेंगे, एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम जो है एरे डिक्लेयर करेंगे, एरे डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर एसोसिएटिव टाइप का। तो यहाँ पर थर्ड एरे है हमारा A3 इज इक्वल टू अगेन एरे। तो हम एरे यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कीवर्ड, लेकिन इस बार हम लोग एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे में कैसा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देते हैं नेम, तो नेम इसकी एसोसिएटेड वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ओके। तो दिस इज़ योर एसोसिएटिव एरे। क्यों एसोसिएटिव एरे, बिकॉज नेम तुम्हारा की हो जाता है, दैट इज की, और ये हो जाता है वैल्यू। तो की वैल्यू क्या है, इस एसोसिएटेड वैल्यू। तो नेम से एसोसिएटेड वैल्यू क्या है, संजय। इज इट क्लियर। सिमिलरली दूसरा भी आप ले सकते हो, से आप ले सकते हो जॉब, तो उसकी एसोसिएटेड वैल्यू क्या होगी आप दे सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर दे सकते हो ट्रेनर। देन थर्ड वैल्यू आप एसोसिएट ले सकते हो। थर्ड सपोज आपने ले लिया इसमें से सिटी, तो उसकी वैल्यू ले लिया आपने तो मुंबई। तो ये हो गया आपका एसोसिएटिव एरे। तो एसोसिएटिव एरे और नॉर्मल एरे में आपको फ़र्क समझ में आया होगा। इंडेक्स यहाँ पर ले लेता है बाय प्रॉपर इंडेक्स। इंडेक्स की वैल्यू 0 1 नहीं होगी, बट की वैल्यू जो होगी उसकी इट इज़ टेकन बाय सम अनदर वैल्यू, दैट इज़ पैरामीटर कुछ और होगा, इट इज़ नेम होगा, या कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पर आपने इसको हमने एसोसिएटिव एरे का एक एग्जांपल देखा। इसको प्रिंट करने के लिए वही मेथड है, फॉर ईच $A3 एस की वैल्यू पे। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ें हैं, आपको क्या करना है, एको करना है, सेम वही वैल्यू एको करना है आपको, की और वैल्यू एको करना है, ओके।
तो यहाँ पर की और वैल्यू दोनों प्रिंट हो जाएगा उसका। इस बार लेकिन इंडेक्स की जगह क्या आ जाएगा उसका, एसोसिएटेड नेम आ जाएगा। तो एसोसिएटेड वैल्यू के लिए एसोसिएटेड पैरामीटर नेम जो वेरिएबल नेम है वो आपका यहाँ पर प्रिंट होगा। तो ये एग्जांपल आप देखोगे तो आपको यहाँ पर आउटपुट इस तरह कुछ मिलेगा। एरर लाइन नंबर कोलन, सॉरी, तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग में डालना चाहिए था तो हमने बाहर डाल दिया था, इसलिए एरर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए नेम जॉब ट्रेनिंग सिटी मुंबई। तो एसोसिएटिव एरे यहाँ पर इसका बहुत यूज़ है फ्यूचर में, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया एसोसिएटिव एरे का। तो बाकी सारे एरे समझ में आया होगा आपको, व्हाट इज़ एरेज, हाउ टू डिक्लेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे, तो यूज़ कैसे करना है, उसकी वैल्यू कैसे एक्सेस करना है, उसको प्रिंट कैसे करना है। तो आप इसको एक बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम नेक्स्ट सेशन में अभी स्टार्ट करेंगे थोड़ा और बेसिक्स ऑफ PHP। थैंक यू।